बच्चों को मार गया, मेरे बच्चों को खा दिया इसने, मेरे बच्चों को मार दिया। 2-3 दिन पहले मैंने ना एक बच्चे के रोने की बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनी। छत पे जाके चेक किया तो उनकी गली के अंदर ना एक महसूस हो रहा था जैसे कोई बच्चा लेटा हुआ है, उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट या चादर दी हुई। हिम्मत करके 2 बंदे अंदर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बच्चे तो नहीं, 2-3 बंदे हैं, ये मरे पड़े। वेलेंशिया टाउन में एक ऐसी कत्ल की वारदात हुई है जिसमें एक इंसान ने मुबैना तौर पे अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जहर देके, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदी हो रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन हमारे साथ कुछ आई विटनेसेस मौजूद हैं जिन्होंने उस मौके को देखा है, और एक तो यहाँ पे जो नासिर चड्ढा साहब है, ये उनके हमसाए हैं, इनसे जानते हैं, और उसके अलावा साजिद जट साहब हैं, इनसे जानते हैं, जो कि दुकानदार है, घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, कि असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आप तो काफ़ी अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं, ये जो है ये कब शिफ्ट हुए थे साहब? और तकरीबन 2 हफ्ते पहले आए हैं, 14-15 दिन हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है। और उससे पहले तकरीबन ना हमें नहीं जानते हैं, ना कोई इस मोहल्ले में इनको जानता है। 15 दिन पहले ही आते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या 15 दिन पहले ही आए हैं, इनकी कोई अपनी बीवी से कुछ झगड़ा को आवाज़ आई हो आप लोगों को, इस तरह की चीज़? नहीं, पहले तो कभी इनकी कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने ना एक बच्चे के रोने की बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनी थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया कि इनका अपने घर का कोई मसला है। कल कोई 4:30-5 बजे इन्होंने, वो मेरी घर बच्ची काम करती है छोटी, उसने कहा कि चाचू हमारी जो गली के साथ वाली गुसायों की गली है ना, ठीक है, उसके अंदर कोई हलचल है, तो बच्चे की कराने की आवाज़ आ रही। मैंने असर की नमाज के टाइम पे उसने मुझे बताया, तो मैंने आई की। मैं फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला गया, मैं वापस आया तो मेरी मिसेज ने कहा कि वो छत पे जाके ज़रा चेक तो करें। हमने छत पे जाके चेक किया तो उनकी गली के अंदर ना ये महसूस हो रहा था जैसे कोई बच्चा लेटा हुआ है, उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट या चादर दी हुई। ठीक। मैं फिर नीचे परेशान होकर गया, मैंने वो बेल बजाई, मैंने कहा यार वो नासिर डोगर इनका नाम, नासिर साहब आपकी गली के अंदर ना कोई बच्चा गिरा हो, वो ज़रा चेक करें आप। तो वो नासिर साहब ने कहा हमारे बच्चे तो घर आए ही नहीं। मैंने कहा वो किधर गए? वो तो मूवी देखने गए हुए हैं किसी के साथ, कज़न के साथ। मैंने कहा हो सकता है गया हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हो सकता है प्लाजे से कोई बंदा गिरा है, तो चेक तो करे। उन्होंने कहा खुद चेक कर ले। मैंने कहा जी मैं क्यों चेक करूँ, ये आपका घर है। क्या इतने देर में ये सारे लोगों के लड़के, ये दुकानों वाले सारे इकट्ठा हो गए। हिम्मत करके 2 बंदे अंदर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बच्चे तो नहीं, 2-3 बंदे हैं, और ये मरे पड़े। वो वापस आ गए। फिर हमने 15 पे कॉल की, 15 वाले आ गए, आ रहे थे अभी, सिक्योरिटी वालों को कॉल की। उसी दौरान बाजी वो घर से बाहर निकली है, उनकी मिसिस, तो वो कराती हुई निकली है कि हमारे इसने अपना बच्चों को मार गया, मेरे बच्चों को खा दिया इसने, मेरे बच्चों को मार दिया, उसने पीटना शुरू कर दिया। और साथ ही वो बेचारी ज़मीन की गिरी है, एक ब्लड की उल्टी आई है उस वक्त। ठीक। और हमने साजिद की चारपाई लेके उसके ऊपर उसको डाला है, सिक्योरिटी वाली गाड़ी दी है, हॉस्पिटल पहुँचाया। वो पता चला बेचारी उधर जाकर फौत हो गई। बच्चे तो पहले एक्सपायर हो चुके थे। अब ये सीन है। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं, आप भी यहाँ पे होते हैं, मुस्तकिल सामने होते हैं, अक्सर हमने देखा है, चूंकि मैं भी इस मोहल्ले का रिहायशी हूँ, आप काफ़ी लोगों की खबर, इनसे कभी कोई मामला, कोई दूध लेने आया, कोई चीज़ लेने आया, कुछ ऐसे? भाई अभी नए नए आए, मेरी शॉप पे अभी तक नहीं आए। अच्छा। बस इंटरव्यू आती थी, उस पर जाते थे, खाना वगैरह सुबह शाम खा के वापस आ जाते थे। अभी तक मैंने उनके साथ कोई मुलाकात नहीं, ना मेरी दुकान पे आए, ना बच्चा आया, ना खुद आए, इसलिए थोड़े। तो जब आप अंदर दाखिल हुए, जब वो औरत बाहर गिरी है, तो आपने क्या देखा? जब औरत गिरी, वो सामने जो गली वाली दरवाजा वो खुला था, पीछे 3 लाशें पड़ी हैं, बड़े बड़े। तो बच्चे मैं कहा पीछे आ जाओ, आगे नहीं जाना। फिर 15 कॉल की है, तो एडी वाले आगे, वो जो बीबी गिरी थी नीचे, उसे 4 पे उठा के वो हॉस्पिटल में मुंतकिल करा था, उससे जाकर मर गई बेचारी। तो ये जो बंदा था नासिर, इसका क्या उस वक्त बिहेवियर था? क्या ये मतलब तैश में था या खामोश था, क्या था? आप जी जी मैं बताता हूँ। वो जब बाजी गिरी आगे, तो ये नासिर डोगर साहब बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। अच्छा। वो ऐसे उसको चुप करा रहे, आप हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हिम्मत करो। वो कहता है ये परेशान हो गई हैं, इनको दिल में कोई मसला बन गया है, दिल में मसला बन गया। फिर हमने चारपाई पे डाला, तो उस वक्त जब उल्टी आई है, फिर हमें डाउट हुआ है तो इसके साथ भी कोई किस्सा इस तरह का, जिस तरह बच्चों के साथ।
वो हॉस्पिटल में लगे, उन्होंने मेरा मुझे वॉश करने की कोशिश की है, लेकिन बेचारी वो। अच्छा नासिर साहब, आप चूंकि आप भी बच्चों वाले, हम सब बच्चों वाले, आपको क्या लगता है कि ये पहले इचरे में एक वाकया हुआ कि माँ ने अपने बच्चे मार दिए, अब ये एक वाकया है जिसमें मुबैना तौर पे इस आदमी का नाम लिया, क्या लगता है लोगों में अदम बर्दाश्त बढ़ गई है, लोग एक दूसरे को लिहाज नहीं करते, आप एज अ सिटीजन क्या समझते? साफ ज़ाहिर है ये वजह नहीं है, दिन से दूरी है, नमाजें लोग नहीं पढ़ते, ये मेरे ख्याल में तो ये है। तो बंदा चले किस हद तक तो नहीं ना जा सकता, इंसानियत की चीज़ होती है, छोटे छोटे फूल है, मसले बड़े हैं, अभी से जुल्म की इंतहा है ना। अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के बंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इस तरह का साबित है। इनके कोई रिश्तेदार आए हैं? कुछ आए हैं, कल कोई उनकी डेड बॉडी मतलब बच्चों के ले जाने के बाद मेरे ख्याल आए हैं वो। अभी बैठे हैं इधर। तो वो कुछ बैग वगैरह पकड़ के जा रहे थे, पुलिस वालों ने उनसे बैग भी पकड़ा है, अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें, यानी कि उनको पता था कि बैग में सब कुछ है, पैकिंग थी सारी जी। और वो सारा कुछ पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। आप प्लीज व्यूअर्स, वेलेंशिया में ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले डॉक्टर शाहिद को उनके बेटे ने ही कत्ल कर दिया था। आपको पता है पिछले साल का ये वाकया, ये लर्ज़ाखेज़ वाकया यहाँ से सिर्फ चंद गलियां दूर हुई थी। मुझे नहीं समझ आता कि पोश एरियाज में जब लोगों को पास सब कुछ है तो इंसानियत कहाँ चली गई। आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अब जिस तरह ये लोग हैं, ये लोग भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका है, लेकिन ये लोग भी इस वक्त शौक के उसमें एलिमेंट में है कि लोग अपने बच्चों के साथ ये करने लग जाएंगे। तो व्हाट टू टॉक अबाउट द सोसाइटी, हमें बहैसियत इंसान सोचने की ज़रूरत है और शर्मसार होने की ज़रूरत है।